एक बार सब लोग जुड़ जाइए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन था थोड़ा लाइट चली गई थी, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है जहाँ क्या दिया हुआ है आपको, a बराबर 5 दिया है, a बराबर 5 दिया है, और दिया हुआ है d कितना दिया है 3, और an दिया हुआ है यहाँ पर 50। ठीक है, और आपको इसमें क्या पूछा है, n और sn पूछा है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है, दो चीज़ फाइंड करना है। तो n निकालने के लिए पहले क्या आप l का सूत्र लगाओगे, l यानी कि an कह लो या फिर इसी को आप l कह लो कि l बराबर होता है a प्लस, या फिर an का लगाओ, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से an का मान कितना दिया है 50 दिया है, a का मान 5 दिया है, प्लस n माइनस 1 d का मान 3 दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखते हो जब 5 इधर आएगा तो माइनस आएगा 45, यानी कि आ गया n माइनस 1 इंटू 3 से 45 गया यानी कि 15 आ गया बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना आ गया 1 ऐड हो जाएगा 16। तो एक आंसर तो आपने निकाल दिया। अब इसी क्वेश्चन में उसने SN और पूछ लिया है, क्या पूछ लिया SN। तो SN का छोटा वाला सूत्र लगाते हुए n/2 a प्लस l, n कितना आया आपका 16/2, a 5 है और l 50 है। ठीक है, तो यहाँ से आता है 8 इंटू में 50 और 5, ये 2 से कट गया तो 8 आ गया, और ये आ गया 55। तो 8 5 40 की 0 कैरी 4, 8 5 40 और 4 44, यही तुम्हारा SN आ गया, यानी कि S 16 आ गया। कितना आ गया 440। ठीक है बेटा, किसी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, लाइट जाने की वजह से कनेक्शन टूट गया था। ठीक है, सब लोगों को जल्दी से जोड़ दीजिए। चलो जल्दी जोड़ दो सबको, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देख क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है AP में A7 है और A13 कितना दिया 35 दिया है। ठीक है, A13 35 दिया है और D और S13 ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो जहाँ पर क्या दिया है आपको A बराबर 7, A13 बराबर कितना दिया है A13 35 35। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिखती है कि A13 यानी कि n का मान कितना दिया है 13। ठीक है, और ज्ञात करना है इसमें आपको, ज्ञात करना है D और S13। ठीक है, एक तो D ज्ञात करना है और एक S13 ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दो चीज़ ज्ञात करना है। D किससे निकलेगा आपका L के सूत्र से निकलेगा, L यानी कि A13 से। तो आप निकालोगे n बराबर A प्लस n माइनस 1D। an यानी कि A13 कितना दिया है 35 बराबर A कितना दिया है 7 प्लस n कितना दिया है 13 माइनस 1 इंटू में D कितना दिया है, इसमें D निकालना है आपको। ठीक है, निकाल देंगे। 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा 28 बराबर, और 13 में से बन गया तो कितना बचा 12 बचा D। ठीक है, तो ये 12 से तो नहीं कटेगा लेकिन 6 से कट जाएगा, 6 से भी नहीं कटेगा।
हाँ 6 7 28, देखो 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 7 28, यानी आपका डी बराबर आ जाएगा यहाँ से 7/3। ठीक है, डी कितना आ गया आपका यहाँ से 7/3। उसके बाद उसने S13 और ज्ञात करना है। S13 बराबर होता है n/2 a प्लस l। यहाँ पर n कितना है आपका 13/2, ठीक है, a कितना है आपका 7 और l कितना है 35। जब ऐड करते हो आप तो 13/2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 42। जब 2 से काटोगे तो कितना जाएगा 21। तो 13 एकम 13 की 3 कैरी 1 और 13 2 26 1 27, कितना जाएगा 273 S13। संजना बेटा नमस्ते। चलो दोबारा सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, और सब लाइक कर दीजिए जल्दी इस वीडियो को, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, साउंड वगैरह में कोई प्रॉब्लम, सब जल्दी क्लियर करा दो, ठीक है। किसी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है, सब क्लियर है। संजना बेटा समझ में आ रहा है आपको, ये क्लियर हुआ? क्वालिटी वगैरह कोई इश्यू तो नहीं है? आगे बढ़ें। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला। सारे क्वेश्चन आपके यहीं से होने वाले हैं। एल का सूत्र लगेगा और एस एन का लगेगा, ठीक है। तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला। क्या दिया है इसमें? A12 दिया है, यानी A12 कितना दिया है 37 और D दिया है 3। A और S12 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहाँ A12 कितना दिया है 37 37, ठीक है। A12 37 दिया है और D भी दिया है, यानी कि सार्वांतर कितना दिया है? सार्वांतर इसने 3 दिया है, ठीक है। अब देखो A12 दिया है, तो आप समझिए यहाँ से कि n का मान दिया हुआ है, कितना दिया है? n का मान 12। तो आप लिख सकते हो यहाँ से n कितना है आपका 12, और आपको निकालना क्या है इसमें? a निकालना है और S12 निकालना है, ये दो चीज़ें निकालना है, ठीक है। तो a तो आपका l के सूत्र से निकलेगा। l का सूत्र क्या होता है? या फिर an का सूत्र लगा दो। an बराबर होता है a प्लस n-1d। an का मान कितना दिया? an यानी कि A12 बराबर a प्लस n कितना है 12 माइनस 1d कितना है 3। A12 का मान पुट कर दो, कितना है 37 बराबर a प्लस 12 में से बन गया 11 इंटू 3, यानी कि 33 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 33। अच्छा 33 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 37 माइनस 33 बराबर a। तो a बराबर यहाँ से कितना जाएगा आपका 4, ठीक है। a कितना आ गया आपसे? आपका 4 आ गया, ठीक है बेटा। चलो तो आगे अब चलें। जब a बराबर 4 आ गया है तो अब क्या निकालना है आपको? Sn यानी कि S12 निकालना था, तो 12n हो गया यहाँ पर, ठीक है। और a यहाँ पर 4 निकाल ही लिया आपने, और l यानी कि लास्ट में कितना दिया है 37। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इससे गया ये कितना आ गया 6 आ गया, और 4 और 37 कितना होता है? 41 होता है, ठीक है। जब आप इसमें 6 से इंटू करते हो तो कितना जाएगा? 6 6 चौक 24, यानी कि 246 इसका आंसर था, ठीक है। 246 क्या है इसका आंसर है। कोई प्रॉब्लम इसमें? जल्दी से बेटा लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। जितने लोग इस समय वॉच कर रहे हैं सभी के सभी लाइक कर दो, जिसने नहीं किया जल्दी लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ें फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका। देखो
क्वेश्चन नंबर अब आपका थर्ड का फोर्थ, जिसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, एपी में A3 कितना दिया 15 और S10 दिया है 125, डी और A10 ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या क्या दिया है, जहां A3 बराबर दिया है 15 और S10 दिया है, S10 कितना दिया है 125, और आपको ज्ञात करना है इसमें से D और A10। देखो A10 ही ज्ञात करना है, S10 भी दिया है, तो यहाँ पर n बराबर कितना दिया है 10, तो आपको D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है, यानी 10वां पद ज्ञात करना है, ये चीज़ें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसे करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप A निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, इसमें से A निकाल लो। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। देखो दूसरा तरीका ये है कि ये आपका समीकरण से भी सॉल्व होगा। ठीक है, समीकरण से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलो देखो, A10 ज्ञात करना है, A10 के लिए आपको A चाहिए और D चाहिए, और दोनों ही नहीं दिया है। ठीक है, तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको A3 दिया है, क्या दिया है A3, और A3 बराबर 15 दिया है, तो आप लिखते हो A प्लस 2D बराबर 15। ठीक है, समीकरण नंबर पहला हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, ये बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। मैंने A3 को लिख दिया A प्लस 1 कम करके 2D बराबर 15, समीकरण नंबर पहला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, अब सेकंड समीकरण की कंडीशन चलानी, तो वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से S10 से। तो S10 बराबर होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले SN का, SN बराबर होता है SN बराबर होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, तो SN दिया कितना है उसने 125 दिया है। ठीक है, 125 बराबर n कितना निकाला 10/2 2A प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू में D। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इससे एक हो गया 5 बचा, कितना बचा 5, और 5 से ये कट गया, तो कितना हो गया आपका यहाँ से 5 दूनी 10 5 25 बराबर हो गया 2A प्लस 9D, कितना हो गया 9D। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा समीकरण क्या बन गया आपका, ये बन गया दूसरा समीकरण। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, दोनों समीकरण समझ में आए कि नहीं आए? अगर समीकरण समझ में आएंगे तो ही सवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आप चाहते तो यहाँ से मान ही रख सकते थे, मैं इसको कह सकता हूँ कि A बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से A बराबर आ जाएगा 15 माइनस 2D, कि A का मान आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो A का मान क्या है 15 माइनस 2D, तो A का मान रख दो, आप यहाँ से लिखोगे 25 बराबर 2। A कितना है आपका, A है आपका 15 माइनस 2D, और फिर आपका है प्लस 9D। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, मैंने A का मान रख दिया। ठीक है, एक बार सब लोग देख लो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, मैं देखता हूँ कि इसमें इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 2 का इंटू किया अंदर, तो 30 माइनस 4D और प्लस में 9D, तो 30 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बराबर, और 4D में से गया तो 9D कितना था 5D, तो D बराबर कितना आ गया यहाँ से आपका, D बराबर आ गया माइनस का 1। ठीक है, D बराबर कितना आ गया यहाँ से आपका माइनस का 1। जब D आ गया तो D का मान समीकरण 1 में रखने
पर, तो रख दो। समीकरण एक क्या था आपका, a बराबर 15 माइनस 2d, तो a बराबर 15 माइनस 2 इंटू -1, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस का 2 और प्लस का माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17। a कितना आ गया आपके पास, 17 आ गया, तो ये भी निकाल दिया। अब क्या निकालना था इसमें, a10 निकालना था, d तो निकाल दिया, तो एक आंसर तो आपका हो गया d बराबर -1, और a10 और निकाल दो। तो a10 तो सिंपल है, अपने यहाँ पर निकाल सकते हैं कि a10 बराबर a प्लस 9d, तो रख दो। a कितना है आपका 17 प्लस 9 इंटू में -1, तो इधर हो जाएगा आपका 17 माइनस 9 यानी कि कितना जाएगा 8, तो a10 कितना आ गया आपके पास 8। दोनों आंसर हो गए। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिख देना, अतः d बराबर -1 और a10 बराबर 8। ठीक है, यही तुम्हारे आंसर थे। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 5th वाला मैं इसे उठा रहा हूँ। ठीक है, 5th क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक एपी में D5 है, S9 75 दिया है, A और A9 ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ D बराबर 5, S9 बराबर दिया है, कितना दिया है 75। अब यहाँ पर ये समझो कि S9 यानी कि n बराबर कितना दिया है 9। ठीक है, और A और A9 ज्ञात करना है। पहले तो क्या करना है, A ज्ञात करना है और फिर A9 ज्ञात करना है, दो चीज़ें ज्ञात करना है। अब A9 और मान लो ये L है, A9 क्या है आपका L है, तो L भी ज्ञात होना है और SN भी, सॉरी A भी ज्ञात करना है, दोनों चीज़ें ज्ञात करना है। तो पहले तो D और N दिया है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, L निकाल लोगे, सॉरी D और, अच्छा ये भी आपका किससे होगा, ये भी आपका समीकरण के द्वारा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सूत्र लगाते हैं, जानते हैं कि SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ये सूत्र सबको याद है, सेकंड वाला है। ठीक है, मैं इसे मान रखता हूँ, तो S9 बराबर 9/2 2a प्लस 9-1 D5 दिया है। यहाँ से A निकल आएगा आपका। S9 का मान कितना दिया 75 बराबर, देखो ये हो गया, अच्छा मैं इसे लिख देता हूँ पहले, 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5, अब 2 से कट जाएगा ये, देखो 2 से ये गया और 8 गया, 4 बचा, यानी आपका यहाँ से आ गया। और 75 बराबर 9 इंटू अंदर में a बचा और यहाँ पर था 5 चौक 20। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिखी होगी कि मैं अगर 9 का अंदर इंटू करता हूँ, अगर 9 का अंदर इंटू करता हूँ तो भी बात नहीं बनेगी कि फ्रैक्शन में जाएगा। ठीक है, तो 3 से काट देता हूँ, देखो यहाँ 3 से कट गया 3 बार और 3 से कट गया ये 25 बार। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 25 बराबर 3 और कोष्टक में आ गया, अच्छा 3 का भी अंदर इंटू कर दो तो क्या आएगा 3a प्लस 60। अब 60 को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 60 बराबर 3a, और 60 गया तो यहाँ से माइनस का फेंकेगा, कितना फेंकेगा माइनस का 35। ठीक है, और a 3 नीचे आ जाएगा, यानी a कितना आगे बस माइनस का 35/3। माइनस का 35/3 क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, इसमें किसी बच्चे कोई डाउट? आगे बढ़ें।
अब ए तो आपने निकाल लिया, A9 और निकालना है, तो A9 यानी AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D। तो A9 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 9 मतलब 8D। तो A का मान पुट करो, A का मान कितना है, माइनस का 35/2 माइनस का 35/3 प्लस का 8 इंटू डी कितना है आपका 5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 8×40/1। एलसीएम इसका कितना आएगा, 3 आएगा। ये माइनस का 35 हो जाएगा और इधर हो जाएगा तुम्हारा 4×12 यानी 120। तो यहाँ से आने वाला है, कितना आने वाला है, 85/3। क्या आ गया, A9 85/3। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें, बात क्लियर, आगे बढ़े। चलिए छठवें क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, देखो नेक्स्ट है आपका एपी में A2 दिया है, D8 दिया है, SN 90 दिया है, तो N और AN ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में जहां A कितना दिया है, A2 दिया है, D8 दिया है और SN 90 दिया है। आप क्वेश्चन N और AN फाइंड करना है, पहले N फाइंड करना है और फिर AN फाइंड करना है। ठीक है, तो N फाइंड किससे होगा आपका, SN के सूत्र से SN के सूत्र से क्या निकाल लोगे आप, N निकाल लोगे पहले। तो SN का सूत्र लगाते बड़ा वाला, SN बराबर होता है N/2 A प्लस N माइनस 1D, 2A प्लस N माइनस 1D। यहाँ से N का मान पुट कर देता हूँ, N का मान तो आपको दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन SN का मान दिया है, कितना दिया है, 90 बराबर N/2 2A कितना दिया है, 2 प्लस N नहीं दिया है लेकिन D दिया है 8। देखो 2 से ये 2 गया और ये 8 गया, तो 4 बचा यहाँ पर, यानी यहाँ से आ गया N 90 बराबर N अंदर 2 प्लस 4 का इंटू कर दोगे तो 4N माइनस 4। तो यहाँ से आ गया 90 बराबर, देखो 2 प्लस का है 4 माइनस का, तो -2 बचेगा, यानी N का अंदर इंटू करेंगे तो क्या जाएगा, -2N, ठीक है, और प्लस 4N²। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत, अच्छा ये 2 से कट रहा है पूरा, तो 2 से पूरा काटता हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ से 45 बराबर -N प्लस 2N²। तो एक क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बन गया आपका, क्या बना, द्विघात समीकरण बन गया यहाँ से 2N² माइनस N माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, और 45 दूनी क्या होता है आपका, 90 होता है, 45 दूनी 90 होता है। ठीक है, तो इसके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे हो जाएगा आपका, 90 कैसे होगा, 10 और 9, तो तोड़ दो इसको, मैं इसे इधर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ, मेरा समीकरण क्या बनेगा, 2N² माइनस N माइनस 45 बराबर 0। तो इसे तोड़ूंगा, 2N² माइनस 10N माइनस के प्लस के 9N और माइनस के 45 बराबर 0। यहाँ पर मुझे दिखा 2N कॉमन आ रहा है, तो N माइनस कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, और यहाँ से मुझे 9 कॉमन लग रहा है, क्या लग रहा है, 9 कॉमन प्लस का, तो क्या था, N माइनस 5 बचा बराबर में 0। यहाँ से N माइनस 5 फिर कॉमन ले लिया, N माइनस 5 क्या ले लिया आपने, फिर से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हुआ आपका अंदर, 2N प्लस 9 बराबर में 0। ठीक है, तो N माइनस 5 बराबर 0 और 2N प्लस 9 बराबर फिर से 0। तो N बराबर कितना गया, यहाँ से 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ से N बराबर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 9/2। तो ये तो माइनस का है, ये पॉसिबल नहीं है, N का मान कभी माइनस से फ्रैक्शन में नहीं आता है। तो N कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया, तो एक मान तो निकला आपका, N बराबर 5 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या निकालना, A9 में निकालना, AN निकालना, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D। ठीक है,
ठीक है, तो अब क्या करोगे आप यहाँ से n का मान पुट कर दो, कितना है n 5 है, बराबर a कितना है आपका 2 प्लस n कितना है 5 माइनस 1 d कितना है 8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा a 5 कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 में से क्या तो 4 इंटू 8, 8 से 32 और 2 34, 34। a 5 कितना आ गया आपके पास 34। ठीक है बेटा, तो यही तुम्हारा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, a 5 बराबर 34 और n बराबर 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ें 7वें क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से लाइक नहीं किया, लाइक कर दिए वीडियो को। चलो आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपको अब दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहा है कि एक एपी में ए 8 है, ए एन 62 है। ठीक है, ए 8 है और ए एन कितना है 62 और एस एन 210 है। एन और डी ज्ञात कीजिए। जहाँ ए कितना दिया है 8, ए कितना दिया है 8, ए एन कितना दिया है 62 और एस एन कितना दिया है, एस एन दिया है यहाँ पर 210। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, एन और डी। एक तो एन फाइंड करना है और एक डी फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एस एन दिया है, ए एन दिया है, मतलब एल भी दिया है, सब कुछ दिया है। तो एल से क्या निकाल लोगे आप, यहाँ से डी निकाल लोगे। तो एल लगा दो, एल या फिर ए एन। ए एन बराबर होता है एन ए प्लस एन माइनस 1d। अच्छा, डी भी निकालना है और एन भी निकालना है, दो चीज़ें निकालना है ना। दो चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, अब तो इसका क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक समीकरण ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। फिर क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका एक समीकरण बनेगा, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। चलो, तो इसे करने का तरीका सिर्फ ये है कि आप कैसा करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये कितना दिया आपको 62 दिया है, बराबर ए कितना दिया 8 दिया है और ये आपको दिया नहीं है ना। तो n माइनस 1 इंटू में डी। अच्छा, 8 इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी कितना जाएगा 56 हो जाएगा, सॉरी 54, बराबर 8 प्लस, सॉरी 8 तो इधर घट गया, n माइनस 1d। ये समीकरण नंबर पहला हो गया। क्या होगा, समीकरण नंबर पहला हो गया। और दूसरा किससे निकलेगा आपका, इससे निकलेगा, एस एन से। ठीक है, चलो इससे निकालते हैं। क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। एस एन कितना दिया है 210, बराबर n कितना दिया है, नहीं दिया है, ज्ञात करना है। a दिया है 8 और l दिया है 62। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि 2 कॉमनली कट रहा है, 2 से 4 गया और 62 गया, 4 गया, सॉरी 8 गया 4 बार, 62 गया 31 बार। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 210 बराबर n इंटू में कितना हो गया तुम्हारा 35। अच्छा, बात बन गई यहाँ से बेटा। 35 से ही कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 35 से, ये कट जाएगा आपका 35 से चला जाएगा 6 बार, है ना। 6 × 18 और ये 30 3, हाँ 6 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। जब n बराबर 6 आ गया तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। n का मान तो 6 आ गया, समीकरण 1 कितना था 54 बराबर n माइनस 1d। तो n का मान पुट कर दो, n का मान कितना निकला 6 माइनस 1d। तो यहाँ से कितना जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो आपका आ जाएगा यहाँ से d बराबर आ जाएगा 54/5। कितना आ गया, n बराबर d बराबर 54/5। किसी कोई दिक्कत इसमें, तो दोनों चीज़ निकला अपना, n भी निकल आया 6 और d भी निकल आया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। फिर क्लियर हो गया 7वां।
अब आपका इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है 8वां। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों को यही फंसाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइए। जल्दी बताओ, जल्दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ें फिर। देखो, तो अब लेते हैं 8 वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तक के सारे क्वेश्चन सिंपल थे, लेकिन जो 8 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो क्या दिया हुआ है 8 में। एक एपी में AN दिया है 4, D दिया है 2, जहाँ क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ AN बराबर 4, D बराबर 2 और SN बराबर -14, ये सब दिया हुआ है। N और A ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। N और A ज्ञात करना है। चलो करते हैं। तो इसे करने के लिए पहले आप क्या लगाओगे? L का सूत्र लगाओगे, यानी कि AN बराबर होता है A + N - 1D। AN का मान दिया है 4 बराबर, A का मान नहीं दिया है, लेकिन D का मान दिया है, कितना दिया है? 2। तो यहाँ से आता है 4 बराबर A + 2N - 2, -2 आगे इधर 6 हो जाएगा, यानी कि 6 बराबर हो गया A + 2N, यानी कि यहाँ से A बराबर आ जाएगा तुम्हारा, मैं लिख देता हूँ, A बराबर आ जाएगा 6 - 2N, समीकरण नंबर पहला। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसकी, क्या है कि आप लगा दो SN का सूत्र। क्या लगा दो? SN का सूत्र। SN का सूत्र होता है आपका N/2 2A + N - 1D। वैल्यू पुटअप कर दो। SN तो क्या थी, करना था, है ना। अच्छा, SN दिया हुआ है, कितना दिया SN? -14 दिया हुआ है, और बाकी वैल्यूज में पुट कर दो। N नहीं दिया है तो N ऐसा ही रख दो, और 2A नहीं दिया है तो A भी ऐसे रख दो, प्लस N नहीं दिया है लेकिन D दिया है, कितना दिया है? 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका आता, देखो मुझे दिखा, 2 से ये गया और ये गया, तो क्या बचा यहाँ से? A + N - 1, इतना बचा है। अब A का मान पुट कर दो इसमें, किसमें पुट कर दो? इसमें। तो A का मान पुट करता हूँ तो आता है, A का मान कितना है आपका? 6 - 2N, तो 6 - 2N + N - 1, ठीक है बेटा। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? A का मान पुट कर दिया। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? आगे चलते हैं। तो -14 बराबर, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है कि 6 और -1 कितना हो जाएगा? 5 बचेगा। 6 और -1 कितना बचेगा? 5 बचेगा। और -2 और +N कितना बचेगा? केवल यहाँ पर माइनस का N बचेगा। N का अंदर इंटू कर दो तो ये हो गया आपका -14 बराबर 5N -N², ठीक है। तो एक द्विघात समीकरण बनता है यहाँ से, मैं इसको इधर लेके आता हूँ। तो N² -5N और -14 बराबर 0। बस यहाँ तक इम्पोर्टेंट था सवाल। इसके बाद तो फिर यह सिंपल हो जाता है कि आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता होगा तो आप इसको सिंपल तरीके से कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। N² -5N -14 बराबर 0 आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करता हूँ तो देखो यहाँ से मुझे दिखा तो 14 है और 5 है, 2 7 और 2 में टूटेगा, मैं तोड़ता हूँ। N² -7N + 2N -14 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेता हूँ, N कॉमन आ जाएगा, N - 7 बचेगा। यहाँ से कॉमन लेता हूँ, प्लस का 2 आ जाएगा, N - 7 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से N - 7 कॉमन आ गया तो क्या बचा? N + 2 बचा, ठीक है बेटा। अब सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा? बराबर में 0, तो यहाँ से आ गया N बराबर 7
और n बराबर -2। तो -2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव आ गया। तो n बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया, दिख रहा है। n बराबर कितना आ गया 7। अब n बराबर 7 आ गया तो उसमें फाइंड क्या करना था आपको, इसमें फाइंड करना था आपको n और a, ठीक है। तो n तो आपने निकाल लिया, n तो आपने निकाल लिया, a और फाइंड करना है, ठीक है। a निकाल लेते हैं। तो a किससे निकलेगा, समीकरण नंबर 1 से। तो n का मान यहाँ दिखेगा बेटा सबको, हाँ दिखेगा। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। a बराबर कितना दिया है, a बराबर 6 - 2n। तो a का मान आएगा यहाँ से 6 - 2 इंटू n का मान कितना निकाला 7। तो a बराबर आ जाएगा 6 - 14, यानी कि a बराबर आ जाएगा 8, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। a बराबर कितना आ गया यहाँ से -8। कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम सवाल में? नो सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की सेशन का, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन सबसे लास्ट और अपन एंड करेंगे आज की स्ट्रीम को, ठीक है। जल्दी से जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। एक AP में a बराबर 3 है, n बराबर 8 है, s बराबर 192 दिया है, d ज्ञात कीजिए। एक AP है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9, जहाँ क्या क्या दिया है, a दिया है, n दिया है, s दिया है। a दिया है, n दिया है और s दिया है। a कितना दिया है 3, n कितना दिया 8, 3, 8 और 192। और ज्ञात क्या करना है इसमें आपको, d ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सवाल आ गया, क्या आ गया, बहुत सिंपल आ गया, ठीक है। तो आप ऐसा का सूत्र लगा दो, Sn बराबर n/2 2a + n - 1d। Sn कितना दिया है आपको 8 दिया है, तो S8 का मान कितना दिया है 192 बराबर, ठीक है। n कितना दिया 8/2, 2a कितना दिया है 3 प्लस n 8 दिया है -1d ज्ञात करना है, कर देंगे। देखो यहाँ से ये गया 4 बचा और 4 से ये गया, तो 4 चौक 16 बचा कितना आपका 3 और 4 8 32 बराबर आ गया आपका 3 दूनी 6 प्लस 1 गया तो 7d, ठीक है। अच्छा 6 को जब लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 42 बराबर 7d। तो 7 6 42, यानी कि d बराबर 6 आ गया। यही आपका आंसर था दोस्तों, ठीक है बेटा। यही आपका क्या था, आंसर था। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 में? कोई प्रॉब्लम? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। 10 उससे भी ज़्यादा छोटा है। चलो 10 भी ख़त्म करते हैं और आज की वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। तो देखिए मैंने छोटे से वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सबको देख लेना वीडियो को दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जहाँ क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक AP में L दिया है 28, S दिया है 144। L कितना दिया है 28 और S दिया है 144, ठीक है। और कुल 9 पद हैं, यानी कि n दिया है 9, कितना दिया है n बराबर 9। और पूछा है कि a ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, a आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र लगा दो सिंपल वाला, Sn बराबर n/2 a + l। वैल्यू पुटअप कर दो, कितना दिया है 144 बराबर n कितना दिया है 9/2, a कितना दिया है ज्ञात करना है, l कितना दिया है 28, ठीक है। तो यहाँ से देखा मैंने कि ये क्या हो रहा है आपका 2 का इंटू हो रहा है और 9 से विभाजित हो रहा है, मतलब 144 में 2 से इंटू हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, बराबर a + 28। तो 9 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आता है 9 एकम 9, बचा कितना 5, 9 6 54 और 16 दूनी
32 बराबर a प्लस 28, 28 इधर आके माइनस हो जाएगा, 28 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा a। अच्छा a कितना हो जाएगा आपका यहाँ से फिर 4, कितना आ गया a बराबर 4। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो सारी वीडियो एक बार देख लीजिए। चलो मिलते हैं कल ऑफलाइन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सभी को, राधे राधे, टेक केयर, बाय।